चित्रकूट के वन में पधारने के पश्चात राम राघवेंद्र सरकार वन देवी से आग्रह करते हैं। वन देवी का आगमन होता है। वन देवी पूछती हैं कि बताइए राघवेंद्र सरकार, हमारे कृपा निधान आपकी क्या आज्ञा है। तो राघवेंद्र सरकार हमारे कहते हैं कि वन देवी, आप अपने तमाम कांटों को कहीं न कहीं मार्ग से हटा दीजिए। तो वन देवी कहती हैं कि भगवान, आप तो वन में पधार चुके हैं, आपके पाँव में कांटे चुभे, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर आप मार्ग को कांटों से मुक्त करने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि वन देवी, मेरा एक भाई है जो मुझसे अतिशय प्रेम करता है, वह मुझे ढूंढता हुआ इस वन तक जरूर आएगा। तो वन देवी कहती हैं कि भगवान, आपके पाँव में भी तो कांटे चुभे हैं ना, और आपका भाई इतना कोमल है क्या, उसके पाँव में यदि कांटे चुभेंगे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आपका भाई अत्यंत कोमल है क्या। तो राम कहते हैं ना 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 ना, वन देवी आप गलत समझ रही हैं, मेरा भाई कोमल नहीं है, मेरा भाई सुकुमार नहीं है, मेरा भाई सुकुमार नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरा भाई अत्यंत सुकुमार है इसलिए आप अपने कांटों को समेट लीजिए। मैं इसलिए आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि उस पगले के पाँव में यदि एक कांटा भी चुभ जाएगा ना, तो वन देवी वो यह सोच करके बहुत दुखी होगा कि यह कांटा मेरे भैया के भी पाँव में चुभा होगा। वो इसलिए नहीं दुखी होगा क्योंकि उसके पाँव में कांटे चुभेंगे, वह यह सोच करके अत्यंत दुखी हो जाएगा कि ये कांटे मेरे भैया, मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे राम के भी पाँव में गरे होंगे। तो ये सोच करके पगले वह इतना भीतर भीतर रोएगा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, दर्शन कीजिए इस भाई और भाई के बीच का, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम का दर्शन कीजिए। तो वन देवी कहते हैं मार्गः अशूलः भवः, मार्ग शूल से मुक्त हो जाए, और पूरा मार्ग शूल से मुक्त हो जाता है, कांटों से मुक्त हो जाते हैं। और तब भरत जी का आगमन होता है। भरत जी के पाँव में एक भी कांटे नहीं चुभते हैं। और आप रामानंद सागर रचित रामायण के जो प्रसंग जो है उसमें देखिएगा कि राम जब का आगमन हो रहा होता है, राम सीता लक्ष्मण जी आ रहे होते हैं, तो मार्ग में कई बार उनके कांटे चुभते हैं, मगर भरत जी आते हैं तो उनके पाँव में एक भी कांटा नहीं चुभता है। और भगवान राम को इस बात से भी अत्यंत खुशी होती है कि मेरा भाई आया मुझसे मिलने के लिए। और किस प्रकार जब भाई का आगमन होता है तो दोनों भाइयों के बीच का प्रेम का दर्शन जो रहा, उससे संबंधित वीडियो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। रामायण के इन प्रसंगों को आपके बीच में लाने का मूल लक्ष्य मेरा यह है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को समझें। हम लोग ये समझें कि धर्म ग्रंथ केवल घर में किसी कोने में भगवान का जहाँ पूजन होता है वहाँ पर रखने वाला एक मात्र पुस्तक नहीं है, रखा जाने वाला एक पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि इस पुस्तक का जितना अध्ययन किया जाए, जितना अवलोकन किया जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए, उतना बेहतर होगा। क्योंकि किताबों से सुंदर मित्र, किताबों से सुंदर सखी इस दुनिया में कोई नहीं है। और किताबों से जितनी मित्रता हम लोग करते हैं उतना हमारा चरित्र पावन बनता है। और जहाँ तक बात रहे रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस का कहना है क्या, रामचरितमानस का हर एक प्रसंग हमारे भीतर कहीं न कहीं सकारात्मक भावों का अनगिनत दीपक प्रज्वलित करने में सक्षम है।